चलिए ठीक है देन शुरू करते हैं। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। आज बरखा जी हमारे साथ शेयर करेंगी अपनी जर्नी। बरखा जी हमारे इस साथ या कह लीजिए जब से ग्रुप शुरू हुआ है तभी से मैं मेंबर। और हम लोग लास्ट ईयर मिले थे। ऑटिज्म पेरेंट्स मीट हमने किया था जिसमें सभी पेरेंट्स मिले थे द्वारका में। और आप सभी लोग जानते हो कितनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस वो शेयर करते रहती हैं ग्रुप में। एक तरीके से कह सकते हैं नॉलेज बेस है हमारा सारा उन्हीं के पास में। तो तो आज वो बताएंगी अपनी जो भी जर्नी है किस तरीके से उन्होंने डायग्नोज किया, उनको पता लगा बच्चे का और क्या क्या स्ट्रगल्स रहे, क्या क्या अचीवमेंट्स रही। तो वी आर जस्ट गोइंग टू हियर दैट। सो वर्षा जी, ओवर टू यू। ओके सर। आप मुझे बताते रहना पहले जैसे मुझे अगर पीपीटी को आगे पीछे करना है तो ठीक है। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी अपनी स्टोरी सुनाने के लिए। एक्चुअली मेरी स्टोरी है, अभी फ़िलहाल जो मेरा बेटा है ही इज़ 4.9 इयर्स ओल्ड और ही वाज़ डायग्नोस्ड जब वो अराउंड 2.2 का था, तो हमें सस्पेक्ट किया करा डॉक्टर ने बताया था कि शायद ये माइल्ड ऑटिस्टिक है एंड देन ही वाज़ प्रॉपर्ली डायग्नोस्ड व्हेन ही वाज़ 2.3, मतलब विदिन 1 मंथ ही वाज़ डायग्नोस्ड एंड वी एक्सेप्टेड द डायग्नोसिस कि ठीक है, ही इज़ ऑटिस्टिक। वी एक्सेप्टेड विदिन 1 मंथ, जो कि मेरे ख्याल से जनरली पेरेंट्स डिले कर देते हैं कि एक्सेप्ट करने में कि हमारा बच्चा ऑटिस्टिक है, बट वी एक्सेप्टेड इट। एंड थोड़ा स्लो, हाँ। नो। आवाज़ आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। एक्चुअली शायद हमने इसलिए भी एक्सेप्ट कर लिया पहले क्योंकि बिकॉज़ ऑफ माय बैकग्राउंड, मेरे को पहले से पता था ऑटिज़्म होता क्या है। जनरली पेरेंट्स को नहीं पता होता कि ऑटिज़्म क्या है, चीज़ है, बट आई न्यू, समवेयर आई न्यू कि ऑटिज़्म, व्हाट इज़ ऑटिज़्म, बेसिकली व्हाट इज़ ऑटिज़्म। इनफैक्ट जब ये बहुत छोटा था, अराउंड 5-6 मंथ्स, तब मैंने बहुत सारे इसके ऑटिज़्म के टेस्ट भी किए थे जो कि नेगेटिव आए थे इसके, मतलब जितने मुझे अवेयर थे कि ऑटिस्टिक में जितने टेस्ट हो सकते हैं बहुत अर्ली डायग्नोसिस के लिए, मैंने वो सब टेस्ट इसके किए थे, बट इट वाज़ ही वाज नॉट एट द टाइम, वो नहीं था, सब उसके नेगेटिव रहे। इनफैक्ट सारे इसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन ही अचीव टिल 6 मंथ्स, ही अचीव्ड ऑल हिज माइलस्टोन्स बिफोर टाइम, इनफैक्ट बिफोर टाइम, बट आफ्टर 6 मंथ्स व्हाट हैपेंड, ही स्टार्टेड फॉलिंग इल। वो 6 मंथ्स के बाद वो कंटिन्यूसली बार बार उसको वायरल हो रहा है और देन ही स्टॉप्ड, उसके माइलस्टोन्स डिले होना स्टार्ट हो गए। एंड स्टिल हमने नहीं कंसीडर किया कि इसे कोई इश्यू होगा, हमने कहा ठीक है, बच्चा है, लेट चलता है। बोलना स्टार्ट करके उसने बोलना बंद कर दिया, 1 वर्ड उसने स्टार्ट किया बोलना, देन स्टॉप सेइंग एनीथिंग। देन फिर ग्रेजुअली यही चलता रहा, 1.5 years का ये हो गया, तो तब भी ये कोई रिस्पॉन्स नहीं देता था हमें। हम इसको बुला रहे हैं सक्षम सक्षम, तो ये नेवर यूज टू रिस्पॉन्ड। हाँ, अगर हम इसको बोले सक्षम ये ले लो, ये टॉफी ले लो या चॉकलेट ले लो, देन ही विल कम टू अस। तो वी डिडंट सस्पेक्ट कि इसे सुनाई नहीं देता, कि ये तो सुन ही रहा है कि भैया इसको इसके काम की क्या चीज़ है, तो ही वाज़ लिसनिंग दैट। बट इसको हम वैसे कॉल कर रहे हैं कि सक्षम सक्षम, तो ही नेवर लिसन टू अस। तो हमें कुछ सस्पेक्ट तो था ही कि यार ये कुछ तो इसमें गड़बड़ है, या तो ये बहुत इंटेलिजेंट है जो हमारी सुनता ही नहीं है, या तो ये बहुत बेवकूफ़ है कि हमारी से कोई बात ही समझ नहीं आती है। और ये हमें इमिटेट नहीं करता था, ना ही कुछ पॉइंट आउट करता था। स्माइल करता था, ऐसा नहीं था कि सोशल स्माइल नहीं थी, इसकी सोशल स्माइल थी। चीज़ें भी थोड़ी बहुत समझ जाता था और हमें कुछ चीज़ें गेस्चर से हमें कम्युनिकेट कर देता था, बट नॉट वर्बली, बट गेस्चर से। तो 1.5 साल का जब ये हुआ तो हमने डॉक्टर को कहा कि सर ये बोलता नहीं है, ना ही हमें कुछ बताता है। तो दे सेड कि कोई नहीं, ये छोटा है, अभी अकेला है, कोई पेयर नहीं है, स्कूल में डाल देना, आप तो बोलने लग जाएगा। तो वी स्टिल वेटेड फॉर 6 मंथ्स मोर। फिर जब वो 2 इयर्स का हुआ, तब भी इसकी यही कहानी थी। तो और फिर हमने इसे स्कूल में डाल दिया, मैंने फर्स्ट 2 इयर्स तो हमने इसको प्ले स्कूल में डाला, बट प्ले स्कूल से भी इसका यही था कि ये सुनता नहीं है, बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करता, इनफैक्ट टीचर को मार देता है अगर टीचर कुछ ज़्यादा इसको कुछ करने को कहे या बैठने को कहे, तो ही विल हिट टीचर और हिट अदर स्टूडेंट्स। तो फिर ये कंसर्निंग रहा हमारे लिए। फिर हमने किस फिर ये फिर से बीमार, इसको वायरल हो गया, तो हमने फिर एक दूसरे पेडियाट्रिशियन कंसल्ट किया, तो ही सेड कि इसे माइल्ड ऑटिज्म है। बट अलॉन्ग विद दैट उसने ये भी कहा कि इसे स्कूल मत भेजो और ये 3 इयर्स या 3.5 इयर्स तक ठीक हो जाएगा। बट दो आई न्यू कि ऑटिज्म क्या होता है, तो आई मैं वहाँ रुकी नहीं। मैंने फिर और डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, 2-3 डॉक्टर्स को और कंसल्ट किया, तो दे सेड कि हाँ ऑटिस्टिक फीचर्स तो हैं, टेस्ट करना पड़ेगा। बट फिर हम मैक्स में गए।
मैक्स में भी वहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, उसने भी यही कहा कि है ऑटिस्टिक फीचर्स है, आप टेस्ट करा लो, एमआरआई, बेरा टेस्ट और बहुत सारे ब्लड टेस्ट। तो बेरा तो हमने कराया जो इसका नॉर्मल था, बट फिर एमआरआई हमने नहीं कराया क्योंकि दे सेड कि जीएस देना पड़ेगा, जो जनरल एनेस्थीसिया जीए देना पड़ेगा, जनरल एनेस्थीसिया, जो हम वो तैयार नहीं हुए जीए देने के लिए। हमने कहा इतने छोटे बच्चे को जीए कैसे दे देंगे। फिर समवेयर वी केम टू नो अबाउट, लकीली फॉर्चुनेटली हमारा लक अच्छा था कि हमें गंगाराम के बारे में पता चला, डॉक्टर इमरान नूरानी। वहाँ भी असेस कराया हमने, तो वहाँ पे ऑटिस्टिक उन्होंने कंफर्म कर दिया डायग्नोसिस करके कि ही इज माइल्ड ऑटिस्टिक, बट अलोंग विद इट दे सेड कि 6 मंथ्स में ही विल बी नॉर्मल, वो ठीक हो जाएगा। जो इमरान नूरानी थे, जो कि उन्होंने बहुत गलत इन्फॉर्मेशन दी थी कि 6 मंथ्स में ठीक हो जाएगा। फिर वी स्टार्टेड थेरेपी, ओटी एंड स्पेशल एजुकेशन, बट अलॉन्ग विद इट हमने तभी होम्योपैथिक इसका स्टार्ट कर दिया था क्योंकि हमें फॉर्चुनेटली एक होम्योपैथिक डॉक्टर मिल गई जिसको हम इसके कफ एंड कोल्ड के लिए लेके गए थे दिखाने, बट शी डायग्नोज समवेयर कि शी फील कि इसको कुछ इशू है, और उन्होंने हमें कहा कि इसे कुछ इशू है, तो हमने बताया हाँ ऑटिज्म के लिए हम इसका असेसमेंट करा रहे हैं, तो कह रही वो हाँ इसको ऑटिज्म है तो मैं इसको मेडिकेशन स्टार्ट कर देती हूँ। तो शी स्टार्टेड द मेडिकेशंस, और विद इन अ मंथ इसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई, इसने थोड़ा सा सुनना शुरू किया हमारा। और देन अलोंग विद इट हमने, जब ये हमारे जनवरी 2018 में हमने इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया था गंगाराम से, और फेब्रुवरी 2018 में वी वेंट टू आईपीएच, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकली हैंडीकैप, दिल्ली में। वहाँ पे इसका सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी स्टार्ट हुई, जो कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए थी, कि बहुत हम मैंने उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो इट वॉज फॉर 1 और 2 मंथ्स ओनली वी वेंट देयर, और विद दैट थेरेपी ही इम्प्रूव्ड अ लॉट। इसने हमारी बात सुनना शुरू करी, इसने हमारे कमांड्स फॉलो कर सुनना शुरू किए। और ये पहले जब हम इसको पार्क में लेके जाते थे, ही यूज्ड टू रन, ओनली रन, हम इसके पीछे भाग रहे हैं और ये बस घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, ही डोंट यूज टू सिट एनी एट ए प्लेस। और उसको पार्क में भी नहीं बैठना होता, तो उसको बस निकलो यहाँ से, वापस निकलो यहाँ से। तो वो उसका थोड़ा स्टेबिलिटी आई, वो स्टार्टेड टू स्टे इन द पार्क ओनली। और फिर ऐसे ग्रेजुअली इसका इम्प्रूवमेंट आने विद इन अराउंड मई 2018 में ही वाज फॉलोइंग अराउंड 50% ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और इसमें उसका नेम टू रिस्पॉन्ड इंक्रीज हुआ, और अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी अच्छी इसकी हो गई थी, मतलब अराउंड 50% तक ये हमारी बातें समझने लग गया था, दो इसकी स्पीच नहीं आई थी, और स्पीच थेरेपी उन्होंने स्टार्ट नहीं करी थी इसकी। वी टोल्ड हिम अ लॉट की स्पीच थेरेपी स्टार्ट कर दो, अब तो समझने लग गया है बातें, बट दे डिडंट स्टार्टेड स्पीच थेरेपी। हाँ, स्पेशल एजुकेशन से इसकी कमांड फॉलोइंग आ गई, ही स्टार्टेड टू फॉलो ईच एंड एवरी कमांड। वो हमने इसको सिखाया तो वो उसने फॉलो करना शुरू कर दिया। आफ्टर डेट इन अराउंड जून एंड में हमने इसका स्पीच थेरेपी स्टार्ट कराया, और स्पीच थेरेपी स्टार्ट कराया जुलाई में, इसने स्टार्टेड टू से वन वर्ड, एंड वी वर हैप्पी, नाउ ही सेइंग समथिंग। फ्लैश कार्ड से इसने देखना के बताना शुरू किया, बट वो खुशी बहुत कम टाइम के लिए थी कि क्योंकि जब हमने फिर गंगाराम में फिर इसका रिव्यू होता था, वहाँ हमने उनको दिखाया, तो दे सेड, हमने कहा ये बैठता नहीं है, बट इश्यूज का ये रह गया कि ये सीट बैठता नहीं है ना, स्कूल में भी नहीं बैठता और ये घर पे भी ज़्यादा बैठता नहीं है, या हम कहीं इसको लेके जाए तो वहाँ भी नहीं बैठता। तो उन्होंने इसको रेस्पिरेटॉन दे दी, जिसके बाद हमने वो अराउंड 1 मंथ इसको दी थी। उस 1 मंथ में इसने बोलना बंद कर दिया, दो ये बहुत क्वाइट हो गया, वी विल आई विल से कि वो म्यूट हो गया, उसने सुनना बंद कर दिया, बोलना बंद कर दिया। हाँ, उसके सेंसरी इश्यूज कम हो गए, सेंसरी इश्यूज के काफ़ी कम हो गए, बट इसने बोलना और सुनना बंद कर दिया, जो इसका इंटरेस्ट होता था बुक्स में वो सब खत्म हो गया। तो हम थोड़ा सा टेंशन में आ गए कि यार बोलता हुआ बच्चा बोलना बंद कर दिया इसने। फिर हमने वो मेडिसिन बंद कर दी, एंड व्हेन वी स्टॉप दैट मेडिकेशन तो ये एग्रेसिव हो गया, एग्रेसिव एंड वॉयलेंट हो गया, और इसने सबको हिट करना शुरू कर दिया, स्कूल में बाइट करना शुरू कर दिया, इसकी डेली कंप्लेन आने लगी कि ये बाइट कर रहा है। बोलना तो बंद कर ही चुका था, ऊपर से बाइट करना, हिट करना, रोज की कंप्लेन है इसकी कि इसने आज इसको बाइट कर दिया, आज उसको बाइट कर दिया। देन वी स्टॉप, देन हमने स्कूल स्कूल से ही निकाल लिया कि कोई नहीं, स्कूल नहीं भेजना। उसके बाद फिर नवंबर 2018 में हमने इसका जीएफसीएफ स्टार्ट किया, कि हमें लगा अब लास्ट रिसोर्ट यही बचा है, जीएफसीएफ, और कुछ ऑप्शन नहीं बचा अब करने के लिए। एंड विद इन 1 वीक ही स्टार्टेड टू स्पीक, उसने बोलना स्टार्ट कर दिया, और उसके साथ साथ हमने नोएडा में एक इसकी स्पीच थेरेपी स्टार्ट कराई,
तो इसने बोलना स्टार्ट कर दिया। उस टाइम इसकी ओटी बंद कर दी हमने, क्योंकि हमारे पास ना ऑप्शन नहीं था ओटी का उस टाइम पे, क्योंकि ओटी अच्छा था नहीं हमारे पास। देन विद ओनली स्पीच थेरेपी ये हमने इसका 1-2 मंथ्स निकाला विदाउट ओटी, घर पे जितनी करा सकते थे उतनी करा के। बट ही स्टार्टेड टू स्पीक, 1 वर्ड से सेंटेंस पे उसको ले आए। विद इन 1 मंथ ही स्टार्ट, दिसंबर में से सेंटेंसेस ऑन प्रॉम्प्ट बोलना स्टार्ट किया। एंड इन जनवरी 2019, सर आप स्लाइड आगे कर सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड कर सकते हैं। हाँ, जनवरी 2019 में, इनफैक्ट वन मोर, 3+ इयर्स, जनवरी 2019 में हमने इसका बायोमेट स्टार्ट किया डॉक्टर दीपक गुप्ता के साथ। एंड आफ्टर दैट देयर वाज अ ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट इन हिम। वो, उसके बॉबल मूवमेंट प्रॉपर नहीं थे। ही यूज्ड टू गो टू व्हाट यू टू अराउंड 3 to 4 टाइम्स अ डे, और हमें कोई टाइम इसका फिक्स नहीं पता था ये कब जाएगा, ये कभी भी जा सकता था। तो ये हम इसको डायपर घर में तो ओके, बट बाहर हम इसे डायपर फ्री नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये डोंट यूज टू टेल ऑल्सो, और वो कभी भी चला जाएगा। और एक्सीडेंट्स हो चुके थे हमारे साथ बाहर डायपर फ्री करने के चक्कर में। तो बट बायोमेट स्टार्ट करने के बाद इसका बॉबल मूवमेंट रेगुलर हो गया, और हमें पता चल गया कि हाँ अभी इसका टाइम ये है, और इसने थोड़ा सा हिंट भी देना शुरू कर दिया हमें। तो ही वॉज डायपर फ्री विद इन अ मंथ ऑफ बायोमेट ट्रीटमेंट। और ग्रेजुअली इसकी स्पीच भी इम्प्रूव हो रही थी, स्पीच भी इम्प्रूव हुई। और अप्रैल में हमने इसको फाइनली स्कूल में एडमिट कराया, दो कि वो बहुत डिफिकल्ट टास्क था इसका स्कूल में एडमिशन कराना, क्योंकि 2 स्कूल ऑलरेडी से रिजेक्ट कर चुके थे कि हम ऑटिस्टिक चिल्ड्रन को नहीं लेंगे स्कूल में, क्योंकि हमने उनको डायग्नोसिस बता दिया कि ही इज ऑटिस्टिक। हमने अपनी तरफ से ये बताया कि शायद वो सपोर्ट करे, बट उन्होंने तो रिजेक्ट ही कर दिया कि हम नहीं लेंगे। फाइनली हमने इसका एडमिशन कराया बिना बताए हुए कि ये ऑटिस्टिक है, क्योंकि ये बोलना स्टार्ट कर चुका था। तो हमने रिस्क ले लिया कि अगर होगा तो क्या होगा, स्कूल से निकाल देंगे, इट्स ओके, पैसे वेस्ट हो जाएंगे, इट्स ओके। तो हमने रिस्क लिया। शायद वो अच्छा ही रहा हमारे लिए रिस्क लेना, क्योंकि स्कूल जाने के बाद इसके बिहेवियर्स में बहुत इंप्रूवमेंट आया। इसने जो ये बाइट करता था और हिट करता था, वो इसने काफ़ी कम कर दिया, घर में काफ़ी कम कर दिया। बट स्कूल वालों को पता चल गया कि ही इज़ प्रॉब्लमेटिक। तो मई में उन्होंने हमें कंप्लेन की कि आपके बच्चे में कोई इश्यू है, आप असेसमेंट कराओ। तो फिर हमने कराया, दो कि हमें पता ही था कि इसको ऑटिज्म है। तो फिर हमने वही रिपोर्ट वगैरह स्कूल में सबमिट करी, तो सेड कि हाँ ऑटिस्टिक है। बट लकली स्कूल सपोर्टेड अस वेरी मच। अच्छा स्कूल रहा हमारे लिए, टीचर वहाँ की स्पेशल एजुकेटर ने बहुत सपोर्ट किया इसको। और इसकी स्पीच स्कूल जाने की वजह से, और फिर वी हैव शिफ्टेड टू सम अदर प्लेस नियर माय मदर्स प्लेस। तो सोशलाइजेशन का इम्प्रूव हुआ। और थेरेपिस्ट, हमें एक अच्छी स्पीच थेरेपी मिली, बट स्पीच थेरेपिस्ट मिली, बट फॉर अ ब्रीफ टाइम। तो उसकी स्पीच उसने पिक करनी शुरू करी। पहले तो वो सिर्फ रोबोट की तरह बोलता था कि मम्मा मुझे दे दो बस, एवरीथिंग मम्मा और पापा, सा एवरीवन इज मम्मा मुझे दे दो जो भी चाहिए, दिस वाज द ओनली वर्ड ही सेंटेंस ही हैड। बट उसकी स्पीच थेरेपी से ही स्टार्टेड टू जनरलाइज कि अच्छा ये मम्मा होता है, ये पापा होता है, ये नानी होती है, सब डिफरेंट होते हैं, मुझे जो देख खड़ा है उसको देख के ही मांगना है। तो और ग्रेजुअली स्टार्टेड टू पिक फ्रॉम आवर लैंग्वेज ऑल्सो, कि हम जो बोल रहे हैं वो पिक करने लग गया। और फिर एक और स्पीच थेरेपिस्ट चेंज किया, फिर एक और ओटी चेंज किया, क्योंकि हम सेटिस्फाई नहीं थे। विद इन 6 मंथ्स, मतलब इसकी हिस्ट्री रही है, विद इन 6-7 मंथ्स हमारा ओटी और स्पीच थेरेपिस्ट चेंज रहे हैं। क्योंकि आई फील सम आफ्टर सम टाइम ना ओटी और स्पीच थेरेपिस्ट आप पे ध्यान देना बंद कर देते हैं, जब उनको लगता है ना कि हाँ अब इसमें इम्प्रूवमेंट आ गई है और अब हम कुछ कर नहीं सकते, तो दे स्टॉप पेइंग सो मच अटेंशन। तो जनरली मैं शिफ्ट कर लेती हूँ 6-7 मंथ्स में, जहाँ मुझे लगता है कि बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, मुझे 1 मंथ आई विल सी कि बच्चे में नहीं आ रही इम्प्रूवमेंट, देन आई विल चेंज द थेरेपिस्ट। और फिर लकली मुझे एक और अच्छी थेरेपिस्ट मिली ओटी, एंड अभी मैं उसी के साथ हूँ। एंड ही इज इम्प्रूविंग। अभी थोड़े से इसके सेंसरी इश्यूज हैं, थोड़े में नहीं काफ़ी हैं सेंसरी इश्यूज, तो अभी फिलहाल तो हैं, और इनफैक्ट लॉकडाउन से काफ़ी बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। बट स्पीच इसकी काफ़ी इंप्रूव हो गई है, अंडरस्टैंडिंग इसकी काफ़ी बेटर है, ही अंडरस्टैंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, 90 to 95% इसकी अंडरस्टैंडिंग है। और लैंग्वेज भी हमसे पिक कर रहा है, ही इज पिकिंग, और क्वेश्चंस भी कुछ पूछ लेता है अभी। बट अभी तो लंबा बहुत रास्ता बाकी है, अभी बहुत लंबा रास्ता बाकी है ट्रैवल करना। लेट्स सी कहाँ तक पहुँच पाते हैं। और आई थिंक मेरी स्टोरी इतनी थी। ओके, थैंक यू सो मच। कुछ क्वेश्चन थे शायद किसी ने पूछा हाँ अभी। हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। ओके, ये क्या है? इन नोएडा वेयर यू डिड स्पीच थेरेपी।
ओके। It was a wing learning center. There was a very good therapist there, Manasvi. बट आई डोंट थिंक कि अभी वो वहाँ पे है या नहीं है, क्योंकि मैंने जब उससे स्पीच थेरेपी मेरी इससे बंद हुई तो मैंने वहाँ से छोड़ दिया कि जो अगला थेरेपिस्ट था वो अच्छा नहीं था, तो आई स्टॉप फ्रॉम देयर। ओके, तो आप नोएडा में भी मतलब थे काफी टाइम? मैं लक्ष्मी नगर में थी इस दिल्ली में, तो मैं यूज टू ट्रेवल फ्रॉम देयर ओके। फॉर स्पीच थेरेपी। ओके, और तो वो ये भी क्वेश्चन। एक्सपीरियंस था। ओके, और ये होम्योपैथी आप कहाँ से ले रहे हो? अभी नहीं ले रहे होम्योपैथिक, मैंने स्टॉप कर दी जब हम द्वारका शिफ्ट किए। जब ईस्ट दिल्ली रहती थी वहीं पे एक अच्छी डॉक्टर हमें मिल गई थी, लकली एक्चुअली इन आर केस एवरीथिंग वाज लक। हमें लकली ऑन टाइम एक होम्योपैथिक मिल गई, और वो वहीं पे एक लोकल होम्योपैथिक थी। तो जब हमने ट्रांस जो शिफ्ट किया उसके बाद हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए उसको। हम्म। और अभी यार प्लानिंग की कोई होम्योपैथिक हमें मिल जाए। अभी हमने अभी ज्यादा एक्चुअली बायोमेड के साथ अभी हमने ज्यादा कुछ ट्राई नहीं किया कि अभी आ रही इम्प्रूवमेंट, लेट्स सी इसी से कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो ओके, स्पीच थेरेपिस्ट को लेके क्वेश्चन है लोगों के। ओके। हाँ हाँ। एंड देन क्या है, हाउ डिड ही स्टार्टेड जनरलाइजिंग इवन माय सन? ये क्वेश्चन है तन्वी का। लाइक हाउ डिड ही स्टार्टेड जनरलाइजिंग इवन माय सन स्टक विद मामा गिव मी फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन? ये तो सभी बच्चों के साथ। आई कैन से वन थिंग अबाउट इट कि जब ये बहुत छोटा था, जब ये 2 इयर्स का था, तो मैंने इसके साथ ना एज अ नॉर्मल किड, जब हम जैसे बच्चों को फ्लिंटर बॉक्स दिलाते हैं, मतलब ये मैंने इसको बचपन में 2 इयर्स में विदाउट इवन गेटिंग डायग्नोस्ड कि इसको ऑटिज्म है कि नहीं है, कि ये यूज टू गेट बोर्ड, तो मैं इसके लिए ये सब चीजें लाने लग गई, बुक्स लाने लग गई। और उसको मतलब घर गंदा करने के लिए उसको कागज पकड़ा के पूरा घर गंदा करने दे देते थे, कर लो गंदा, जहां लिखना है जो लिख लो, मतलब यू वाज लाइक दिस कि तुम्हें जो गंदा करना है कर लो, और बुक्स फैलानी है फैला लो। तो आई थिंक कि वो चीज इसको हेल्प करी इसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। और मोबाइल पे भी हम इसको देते थे, स्क्रीन टाइम इसका कभी जीरो नहीं रहा है, मतलब मैं कभी जीरो नहीं रख पाई, क्योंकि बहुत सारे चांसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको बच्चे को मोबाइल देना पड़ता है, आप बाहर गए हो, आपको बच्चे को एक जगह बैठाना है, तो राइट। देना पड़ जाता है मोबाइल। तो आई यूज टू गिव हिम गेम्स। एक लकली मुझे गेम मिला मीता, इट वाज वेरी गुड गेम, उससे इसका बहुत ज्यादा मतलब आप सोचो कंसेप्ट जो डेवलप होते हैं इसके वहां से डेवलप है कि बिग बिग क्या है, स्मॉल क्या है, कौन सा कलर, सो ही नो फ्रंट बिहाइंड इन ऑन एट, ये सब कंसेप्ट इसने वहां से खुद ही डेवलप कर लिए। और इसका जनरेशन ये रहा कि हम इसको जहां भी जाते थे ना, इसको हर चीज पे बताते रहते थे कि ये है, ये रास्ते में जाने से आपने बताया ना, दक्ष को आप सब बताते कि ये रास्ते में ये चीज है, ये चीज है, ऐसे वी यूज टू मेक हिम पॉइंट आउट कि ये कहाँ है। पहले हम इसको खुद ही पॉइंट आउट कराया करते, देखो टैक्सी कहाँ है, टैक्सी के हाथ से पॉइंट आउट करा दी। तो ग्रेजुअली ही स्टार्टेड पॉइंटिंग आउट, ही स्टार्टेड टू पॉइंट आउट व्हेन ही वाज 2.3 में डायग्नोज हुआ था, 2.4 में या 5 में ही स्टार्टेड टू पॉइंट, उसने पॉइंट करना शुरू कर दिया था। और वो यही था तरीका इसका कि हम जब भी से कार में लेके जा रहे हैं, हम इसको कार में ऑटो में जैसे भी लेके जा रही हूँ, मैं इसको हमेशा पॉइंट आउट कराती थी कि ये व्हीकल कहाँ है। ये इसको बड़ा व्हीकल का बहुत शौक था कि बस क्या होती है, ये क्या होता है, मतलब व्हीकल्स बहुत इंटरेस्टेड था इसमें। तो मैंने इसको व्हीकल्स पॉइंट आउट कराने शुरू कर दिए कि ये एम्बुलेंस है या फायर ब्रिगेड है, ही इज वेरी फर्स्ट फैसिनेटेड विद एम्बुलेंस। तो हम्म। इसको पॉइंट आउट कराते थे। और से रास्ते में जा रहे हैं तो इसको कुछ भी टेम्पल दिखाइए, अक्षरधाम है, मतलब वी यूज्ड टू लिव इन ईस्ट दिल्ली, तो रास्ते में हमारा अक्षरधाम पड़ता था, कहीं भी हम जा रहे हैं तो ये अक्षरधाम है, तो ही न्यू आफ्टर सम टाइम ही स्टार्टेड टू से ये अक्षरधाम है। हमसे पूछे अक्षरधाम कहाँ है, तो ही स्टार्टेड टू पॉइंट ये अक्षरधाम है। राइट। तो ये जनरलाइज ऐसे कराते रहे कि हर जगह जा रहे हैं तो ये है, ये कौन से कलर की कार है, ये वाले कलर की कार कहाँ है, ये वाले कलर की बस कहाँ है, अभी कौन सी रेड लाइट हो गई, ग्रीन लाइट हो गई, कौन सी लाइट हो गई, रेड लाइट में क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे, मतलब ये हम ऑन द वे जब भी रास्ते में रहे कि इसको ये सब चीजें रास्ते में इन्फॉर्मेशन दी इसको हमने। राइट। अभी आपने जो गेम का नाम बोला, कोई पूछ रहा है ये, आप चलो ठीक है, इसको ग्रुप में मेंशन कर देना क्या ग्रुप था और ठीक है गेम ठीक का है नाम था। ठीक है ठीक है, बाकी ठीक है। सेशन ओपन है, किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो अभी हम बात कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ टाइपिंग यू कैन स्पीक हियर। हेलो। हाँ या। जी। हाँ, जो आपने बताया ना GFCF डाइट, तो हाँ उस जी। डाइट के बारे में थोड़ा ज्यादा बताएंगे क्या? मतलब उससे क्या इम्प्रूवमेंट हुआ और उस डाइट के क्या गाइडलाइंस और कैसे हम, क्योंकि मुझे वो पता एक्चुअली नहीं है। या अच्छा, जीएफसीएफ डाइट इज बेसिकली ग्लूटेन फ्री और केजीन फ्री डाइट, इनफैक्ट सोया फ्री भी। ग्लूटेन मतलब हो गया व्हीट एंड व्हीट प्रोडक्ट्स, और इनफैक्ट बार्ले ऑल्सो, मेज ऑल्सो, ये आपकी डाइट में अलाउड नहीं होते, आपको ये नहीं खाने होते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब चीजें जाके आपके गट में ना इन्फ्लेमेशन कॉज करती है, इससे सॉर्ट ऑफ एलर्जी होती है बच्चों को।
ऑटिस्टिक बच्चे को स्पेशली। तो वो आपके गट को इन्फ्लेमेशन कॉज करती है, जो कि ना बहुत सारे रिसर्चेस में फाइंड आउट हुआ है कि गट और ब्रेन का रिलेशंस होता है, और ये इन्फ्लेमेशन कॉज करने की वजह से ब्रेन को प्रॉपर सिग्नल्स नहीं मिलते, इसलिए बच्चा समझ नहीं पाता बातों को। अगर आप जी और सी एफ किजीन फ्री हो गया, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, आपको मिल्क नहीं देना। अपार्ट फ्रॉम कैमल मिल्क आप दे सकते हो, क्योंकि उसका कजीन डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू काउ मिल्क या बफेलो मिल्क के कजीन से, या गोट मिल्क के कजीन से। तो बस आप कैमल मिल्क दे सकते हैं, और मिल्क प्रोडक्ट नहीं देना। ये सब चीजें आपके गट में प्रॉब्लम कॉज करती है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनका अगर गट अच्छा नहीं, मतलब जो क्या तो कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, या फिर जिनको लूज मोशंस रहते हैं। जैसे मेरे बेटे को हमेशा ही दिन में वो 3 बार 4 बार ऐसे यूज टू गो टू डू मोशन, तो उन लोगों का गट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है। तो उन केसेस में ना ये जीएफसीएफ डाइट बहुत हेल्प करती है। तो अभी भी आप वो फॉलो करते हैं जीएफसीएफ डाइट, मतलब देखिए अभी काफी एक्चुअली इम्प्रूव हो चुका अभी है? तो मैं 100% नहीं फॉलो कर पाती, क्योंकि अभी वैसे ही लॉकडाउन है, तो हम कुछ खा रहे हैं तो उसको भी चाहिए। अभी मतलब उसका ये वाला हो गया कि अगर हम खा रहे होंगे उसको हम नहीं देंगे, अगर हम उसको हम अगर 4 बिस्किट लेके बैठे तो उसको भी 4 बिस्किट चाहिए। ही विल से कि मुझे भी 4 चाहिए, मेरा फ्यू है, आपका मैनी है। ही विल से दिस नाउ, उसका ये वाला आ गया है अभी। तो हमें उसको फिलहाल देना पड़ रहा है लॉकडाउन में, बट इससे बिफोर काफी हद तक कम था। 100% तो आई विल से कि कभी नहीं रहा इसका 100%, क्योंकि पहले रीइंफोर्समेंट में देना पड़ता था इसे। जब ये भी हमने स्पीच थेरेपी कराई थी तो इसको रीइंफोर्समेंट में हमें देना पड़ता था, तब हम सिर्फ रीइंफोर्समेंट में देते थे। बट उसके बाद जैसे थोड़ा इम्प्रूव होने लगे तो हम भी थोड़े कैजुअल हो गए, तो थोड़ा बहुत कभी कभी दे देते थे, और अब तो काफी हो गया है इसका, फिलहाल तो काफी है। तो उसके थोड़े सेंसरीज वापस आ रहे हैं लॉकडाउन में ना, काफी इसके सेंसरीज आ गए हैं वापस भी, स्पेशली विजुअल वाले। तो अभी ट्राई कर रहे हैं कि बंद ही करें अभी फिर से इसका। एक्चुअली ओके। जैसे मेरे को ध्यान आ रहा है, ये हमने भी जीएफसीएफ पे रखा, लेकिन कभी भी 100% तो रख ही नहीं पाए। वो हाँ, वो जैसे अब 100% आई थिंक पॉसिबल नहीं हो पाता, आपको बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा उसके लिए, आपको बच्चों को रुलाना पड़ता है। बट हमने कभी रुलाया नहीं है कि यार फालतू में नहीं रुलाओ बच्चों को इस चीज के लिए। बस हमारे साथ में एक ही पॉजिटिव था कि कभी ना इसने खाने को लेकर के कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया। जो दे दो वो ले लेता था। बट ऐसा नहीं कि कुछ भी खिला दो। ये भी वो कहते हैं ना, पिकी ईटर्स होते हैं। इसको मालूम है कि मेरे को ये बिस्कुट खाना है। अब जैसे ग्लूटेन फ्री बिस्किट्स भी आते हैं, तो हाँ हाँ, आते हैं। वो हर जगह नहीं मिलते। वो हम लोग स्पेशली ग्रेटर कैलाश से लेके आते थे। वहाँ पे एक दो शॉप्स हैं, तो अब अच्छा, तो अब तो शायद ज्यादा हो गई हैं। तो नहीं अब तो काफी मिलने लग गए हैं। हाँ, तो वो ला करके हम ना एक जगह रखते थे, और वहीं पे मान लीजिए हमारे वाले बिस्किट्स रखे हुए हैं। देन ही नो कि ओके, ये मेरा वाला बिस्किट है। तो अपना अपना उसमें निकाला था और हमको कहता था ये आपका बिस्किट है। अब वो वाले बिस्कुट, अच्छा। और वो बिस्कुट इतने गंदे होते हैं मतलब हम आप खा नहीं सकते। वो जो ग्लूटेन फ्री वाले होते हैं, इतना कड़वा सा लगता है वो। आई डोंट नो कैसे ये लोग खाते हैं। नहीं, या शायद एक्चुअली मेरा बेटा पहले खा लेता था, अब उसने खाना बंद कर दिया। अब उसको अवेयरनेस आ गई है काफी ज्यादा, तो कहते हैं नहीं ये बेकार बिस्किट है। वो बेकार होते ही तो ये कर्ड बोल देगा इसमें ये जाता है बेकार या नहीं बिस्किट है। जाता है? हैं। सॉरी। जो कर्ड होता है, जो जो योगर्ट होता है, योगर्ट इसमें जाता है या नहीं जाता? मतलब योगर्ट भी दे नहीं सकते हैं योगर्ट क्या इज केजीन, जीएफसीएफ में? योगर्ट योगर्ट इज नॉट केजीन फ्री, योगर्ट भी अलाउड नहीं है। नहीं नहीं। आपको ओके। योगर्ट देना है तो कोकोनट या पीनट का योगर्ट बनता है, जो कि आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे। कोकोनट मिल्क या पीनट का भी योगर्ट बनता है, वो आप दे सकते हो अगर बच्चे को उसका टेस्ट पसंद हो तो। ओके। और एक चीज मुझे पूछना था, लाइक मेरा बच्चा 4.5 साल का है, सो व्हेन ही डू पजल्स एंड ऑल ना, वो ना खुद से हाँ खुद बात करता है, लाइक ही इज टॉकिंग के मैं येलो वाला, येलो इज गो हियर, ब्लू कम्स हियर, लाइक एक खुद का टॉकिंग ये ठीक है क्या? ही इज टॉकिंग विद हिमसेल्फ व्हाइल डूइंग ऑल द एक्टिविटीज, लाइक अकेले जो एक्टिविटी करता है उसमें वो खुद खुद बात करता है। तो मुझे वो समझ में नहीं आता है कि मैं उसको रोकूं या उसको करने दो, क्योंकि वो फोकस के साथ वो करता है वो चीज। तो एक्चुअली इसमें क्या है कि जो बच्चे होते हैं, आई थिंक कि सारे बच्चे जो होते हैं, नॉर्मल बच्चे भी, वो भी आप अपने से बात करते हैं। बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, हम सीख जाते हैं कि हमें मन में बात करनी होती है, हमें बाहर नहीं करनी होती। इनफैक्ट आई थिंक जब मैं छोटी थी मैं भी अपने से बात करती थी वैसे बोल के। बट जैसे हम बड़े होते हैं वी रियलाइज कि नहीं ये सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, तो यू हैव टू टीच हिम कि नहीं बेटा जो आप बोल रहे हो ना। बट उस टाइम पे शायद आप उसको टोकोगे तो शायद उसका अटेंशन खराब होगा। बट आप जैसे उसको जब कोई सोशल स्टोरी सॉर्ट ऑफ सुना के ना, बना के सोशल स्टोरीज बना के कि फोटोज बना दिया आपने कि ये बच्चा बोल के बात कर रहा है तो दूसरा डिस्टर्ब हो रहा है, तो हमें अपने मन में बात करनी। आप उसको ऐसे बार बार दिन में 5 बार 10 5 6 बार ना वो स्टोरी सुनाओगे और उसको सिखाओगे कि जब हम बात करते हैं तो मन में बात करते हैं।
अगर वो सिर्फ वैसे बोल रहा है जैसे आप जो कह रहे हो, अगर वैसे ही जैसे वो स्ट्रीमिंग कर रहा है, वर्बल स्ट्रीमिंग कर रहा है, तो कुछ आपको और थेरेपीज लेनी पड़ेंगे। अगर सिर्फ वैसे बोल रहा है तो आप उसको सिखा सकते हो, ट्राई करके दे सकते हो 1 मंथ 2 मंथ्स कि वो उसमें हाँ कुछ मतलब फर्क पड़ ऐसा रहा है कि नहीं कोई, पड़ रहा है। हाँ, मतलब हो सकता है वो राइम्स अपने आप गा रहा है या एग्जाम के धुन गा रहा है, तो देखो सॉन्ग गाने तो देखो हम भी गाते हैं, है ना, कई बार हम वैसे भी गाते हैं, बोल बोल के भी गा रहे होते हैं। तो इट्स ओके, आई थिंक सो कि इट्स ओके, बट ये कि हम उसको ट्रेन कर हाँ सकते हैं कि हाँ तो बता के कि बेटा मन में गाते हैं, मन में बोलते हैं, बाहर नहीं आवाज आनी चाहिए, ये थोड़ा हम उनको सिखा सकते हैं। और ये जो जिस हाँ या या गो अहेड। नहीं नहीं हाँ बोलिए। नहीं नहीं, मैं बस ये कह रहा था, जैसा ही मैम ने बताया ना कि सोशल स्टोरीज सोशल स्टोरीज ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब हाँ हाँ और कई बार क्या होता है कि यहाँ पे स्टोरीज भी दो तरीके की हो जाती हैं। एक होती है जैसे कि आप किसी का एग्जाम्पल लेके समझा रहे हो कि एक ऐसा था वैसा था, ठीक है, या पंचतंत्र की कहानियां पकड़ लिया, कुछ भी पकड़ लिया। एंड सम टाइम आप जैसे बच्चा, जैसे अगर आपके साथ अलाइंड है तो आप बताते हो कि जब मैं छोटा था ना तो मैं ऐसे करता था। अब मेरा बेटा है, अगर मुझे उसको कुछ सिखाना है कि जैसे कि खाना खाते हैं तो गिराते नहीं है, या बेड के ऊपर नहीं खाना, चेयर पे जाओ, टेबल पे बैठ के खाओ या नीचे बैठ के खाओ, या कुछ भी अगर मुझे उसे सिखाना है कि तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो मुझे उसको बताना पड़ता है कि पता है मैं जब छोटा था ना तो मैं ऐसे करता था, ऐसे करता था, तो लोग मुझे बड़ा अप्रिशिएट करते थे। तो अगर तो ऐसे खाएगा तो तेरे को सब लोग कहेंगे गंदा है, तो ये तो गलत कर रहा है। ही इमीडिएटली स्टॉप दैट एंड स्टार्ट डूइंग दैट। तो कहीं ना कहीं इनके बिहेवियरल इश्यूज हो गए और बाकी इश्यूज हो गए ना, उसमें ये स्टोरीज और इस तरीके की थोड़ा सा ना चीजें करने से हेल्प मिलती है। इनफैक्ट अगर आप ओके शेड्यूल सिस्टम फॉलो, जैसे अब आपका बच्चा कुछ बात नहीं मान रहा है या कुछ उसको प्रॉब्लम है किसी चीज में, अगर शेड्यूल सिस्टम फॉलो करोगे तो इट ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट। इनफैक्ट आपको उसे किसी चीज में ट्रेन करना है, इंडिपेंडेंट करना है। जैसे अभी मैंने इसके साथ ट्राई किया इसको टॉयलेट ट्रेनिंग में कि इंडिपेंडेंट, दो ही टेल अस और हमें बता देता था, बट मैं आई वांटेड टू कि इंडिपेंडेंट हो जाए, अपने आप कराए, हमारा सपोर्ट ना लेना पड़े। तो आई व्हाट आई मेड इज आई मेड अ मतलब फ्लो चार्ट सॉर्ट ऑफ की पिक्चर्स के साथ, कि पहले हम क्या करते हैं, पहले हम लाइट ऑन करेंगे, फिर हम डोर ऑन करें, ओपन करेंगे, इस टाइप का मैंने पूरा उसको इंस्ट्रक्शन लिख के दे दिया। ही कैन रीड, तो ही कैन रीड इट वेरी वेल। तो वो ये करता है, जाता है, बस हम इसको बोलना होता है जाओ, तो ही विल गो, ही विल रीड ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन और ही विल फॉलो इट स्टेप बाय स्टेप, और वो करके पूरा हैंड वॉश करके अपना क्लीन करके वो आ जाएगा। तो वी कैन ट्राई दिस ऑल्सो। अगर बच्चा पढ़ नहीं सकता तो हम फोटोज के साथ ट्राई कर सकते हैं। इनिशियली आपको 3-4 बार उसको करवाना पड़ेगा, फोटो के साथ ले गए, आपको हर एक स्टेप फॉलो करवाएंगे उसे 1-2 दिन, तो फिर थर्ड फोर्थ डे से अपने आप फॉलो करने लग जाएगा। आपने यहाँ पे एक चीज बोला, वो रीड करता है, लाइक हाँ अभी मैं अपने बेटे को दे रही हूँ ना, अल्फाबेट ये सब पहचानता है। अगर मैं कोई हाँ वर्ड दे रही हूँ जैसे कि कैट या डॉग्स, वो उसके प्रोनाउंस भी करता है, ड ग करके। बट मैं अगर कुछ रीड करने के लिए बोल रही हूँ, सो ही इज नॉट इंटरेस्टेड और ही इज नॉट लुकिंग एट इट। मतलब मैं अगर मैम, उसको, एक्चुअली आपने कितनी बड़ी बुक दी है? सच में sorry। वो जो डॉग आपने, कैट वही है, छोटे छोटे बुक जो पिक्चर्स के साथ 3-3 वर्ड्स के आता है ना, वही वाले हाँ, दिए हैं। या तो देखिए दो चीज हो सकती है, या तो उसका इंटरेस्ट ना हो पढ़ने में। देखो हर बच्चा इंटरेस्टेड, ही वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन रीडिंग। मैं ये जब ये अराउंड 2-2.5 साल का था तब मुझे पता चल गया था कि ये पढ़ सकता है, ही कैन रीड। जब ही बस 2 पॉइंट अराउंड 2.5 और 6 का था तो मुझे पता चल गया। देन आई स्टार्टेड टू फोकस ऑन हिज रीडिंग ओनली, कि ये रीड कर सकता है तो मैं इसको पढ़ाऊं। तो मैंने वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किया, तो अभी आप जाके आफ्टर 2 years ही कैन रीड इट प्रॉपरली। मतलब 2 2 साल मुझे लगे इसको पढ़ाने में। तो इट्स अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस। 1 साल पहले जैसे आप कह रहे हो ना कि आपका बेटा पढ़ता नहीं है, ये भी नहीं पढ़ता था, मुझे पता था ये पढ़ सकता है, बट ये पढ़ना नहीं चाहता था। बट वो ग्रेजुअली ग्रेजुअली आप एक ही बुक ना उसको, सिंपल सी स्टोरी सॉर्ट ऑफ बुक, मैंने शायद ना ग्रुप में शेयर भी करी है, पीटर एंड जेन की एक सीरीज है। उसमें ना आपके उस पे बहुत वो है, क्या कहते हैं, सिर्फ जैसे फर्स्ट पेज में पीटर लिखा है, फिर जेन लिखा है, ऐसे करके स्टोरी के फॉर्म में, सिर्फ वर्ड्स नहीं है, आप फोटोज फ्लैश कार्ड के साथ सिर्फ वर्ड्स नहीं है। तो वो शायद हेल्प कर पाए, क्योंकि इसने भी उसी बुक से ही पढ़ना शुरू किया था, और फाइनली नाउ ही कैन रीड, काफी अच्छे लेवल तक रीड कर सकता है अभी वो। अच्छा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसे जो बोल नहीं रहा वो प्लीज म्यूट पे रहे, क्योंकि ना एक इको क्रिएट हो रहा है। ओके, नाउ देयर इज अनदर क्वेश्चन। और सॉरी, एक क्वेश्चन से पूछना है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है बट थोड़ा
हाँ हाँ मतलब राइट या पूछे लाइक आपकी उसकी एक छोटी बहन है या मतलब मेरी एक छोटी बेटी है, सी इज 2 years old। और हाँ मतलब बेटा जो है ऑटिस्टिक है, बेटी पूरा नॉर्मल है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है बातचीत की। तो मेरा ये मानना है कि अभी बेटा जो है समटाइम्स दे प्ले नाइसली टुगेदर, पर समटाइम्स वो उसको जैसे हिट करता है। अगर कोई भी अचानक लाइक सडन दोनों प्ले कर रहे हैं, सडनली ही विल कम एंड पुश हर और उसको हिट करे। या अभी रिसेंटली 7 डे से स्टार्ट हुआ है, उसका गला जाके पकड़ता है। तो मुझे कोई ऐसा किसी ने फील किया, ये एज इट इज ए न्यू प्लेटफॉर्म फॉर मी और मेरे को काफी कंसर्न है। तो मैं पूछ रही हूँ किसी ने ऐसा फील किया है उसके सिबलिंग के साथ ऐसा कोई थोड़ा। ही इज नॉट एट ऑल एग्रेसिव, वो किसी के साथ एग्रेसिव नहीं है, बहुत काम रहता है, इतना ज्यादा ये नहीं करता है। बट ओनली अचानक हो जाके अपना सिबलिंग को मतलब अपनी बहन को जाके धक्का देगा, ये करेगा। तो आई डोंट नो इट इज पार्ट ऑफ ऑटिज्म और इट इज समथिंग गोइंग ऑन और सडनली सम करंट उसको लगता है, पता नहीं। तो कोई किसी ने ये देखा है अपने बच्चे में ये चीज? एक कितने साल कब से शुरू हुआ ये और ये वाली प्रॉब्लम ये ये वाली प्रॉब्लम उसको हिट करना का शायद इस लॉन्ग टाइम लाइक 3 or 4 months प्रीवियसली और भी छोटी थी। तो हम्म हमारा मतलब वो साथ में रहती थी, वो इतना अभी वो क्या वो खेल रही है उसके हम्म साथ खेल रही है, कर रही है। तो वो उसको कोई टॉय नहीं देता है। बट हम्म स्टिल मतलब जो लड़की मेरी बेटी है वो अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं भाई टॉय नहीं दे रहा है, इज फाइन, ओके। तो वो जाके अपना कुछ बुक पकड़ेगी या अपना कुछ करेगी। बट वो जो सडन ना मारने का होता है, ये करने का होता है, दैट आई डोंट नो कि वेयर इट कम्स, मतलब कहाँ से आया और कैसे उसको रोकना है। अभी 4-5 महीने से तो मतलब पहले पुश था, जो कि हम रोक देते थे कि नो 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 करके उसको बहला देते थे, बाहर को दिखा देते थे हम्म पुश करने का या ये करने का। बट अभी जो क्या हुआ है, अभी तो वो मतलब जब भी गुस्सा होता है ना किसी भी चीज के लिए कुछ भी, वो उसके ऊपर ही आता है। और कभी कभी बिना गुस्सा किए भी उसके ऊपर आता है। सो आई डोंट नो कि उसके अंदर कुछ ब्रेन में चलता है या उनका ऐसा होता है कि गुस्सा किसी पे निकालना है। तो इसमें कुछ बोलना इसलिए मैं सोच रही थी। या प्लीज मेरे भी दो बेटे हैं, बड़े बेटे में प्रॉब्लम है, छोटे बेटे में नहीं है। तो ऐसा होता है क्योंकि ना बच्चा फर्स्ट वाला फुल अटेंशन चाहता है हमेशा, सेकंड वाला अगर नॉर्मल होता है, नॉर्मल वाला सीखता है। पर बड़ा वाला क्या होता है, जब ऐसे सिचुएशन आते थे हमारे साथ तो हम उसको काम डाउन करने की कोशिश करते थे, उसको समझाते थे। मान लीजिए वो नहीं भी समझता है, बोलते थे ये भाई है, नहीं मानना नहीं है। तो आप कभी कभार एक टाइम के लिए आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ता था। मैं उस टाइम स्ट्रिक्ट होती थी बड़े बेटे के ऊपर, मारोगे तो मम्मा भी गुस्सा होगी, और मम्मा अगर गुस्सा होती थी तो वो दुखी हो जाता था, मतलब मम्मा ने मुझे मारा कि मम्मा ने मुझे हिट किया, क्यों हिट? तो उसको गवारा नहीं था अगर मैं गुस्सा होती थी या मैं रोती थी। तो मैं नाटक करके उसके सामने रोती थी कि तुमने छोटे को मारा। तो वो समझता था अगर मैं इसको मारूंगा तो मम्मा मुझसे गुस्सा होगी या मम्मा रोएगी। कुछ ना कुछ आपको ढूंढना पड़ेगा, दोनों में कनेक्शन क्या है। वो चाहता है कि इसके वजह से, क्योंकि बच्चे बोल नहीं पाते हैं, फर्स्ट वाला बोल नहीं पाता था, वो समझता था कि सारा प्यार उस पे जा रहा है, वो बोलता है तो उसको हम ज्यादा प्यार करते हैं, जो नहीं बोलता उसको हम ध्यान कम देते हैं। ये ह्यूमन नेचर है। तो उस टाइम ना थोड़ा सा आपको बड़े बेटे की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, और आपको थोड़ा सा उसके मतलब वीक पॉइंट को पकड़ना पड़ेगा। मैंने तो अपना वीक पॉइंट पकड़ा कि वो मेरे से ज्यादा अटैच था, मेरा कमांड ज्यादा फॉलो करता था, मैं रोती थी या फिर मैं स्ट्रिक्ट होती थी, तो धीरे धीरे उसने ये बिहेवियर छोड़ दिया। मेरा ये मतलब आप खुद पता है राइट, हम अब जो थोड़ा नॉर्मल होता है भी मैं अपनी बता रही हूँ कि मैं 80% टाइम शायद अपने बेटे को देती हूँ, 20% बेटी को, बिकॉज शी कैन डू हरसेल्फ एवरीथिंग। मतलब अपने आप जाती है, अपने वो टॉयलेट ट्रेन है रोज, मुझे उसको कोई टेंशन नहीं करती, तो मैं उसको शायद हार्डली कुछ टाइम देती हूँ। फिर देखिए, भी मम्मा पता नहीं। को ना कोई शेयर नहीं करता, स्पेशल बच्चे मम्मा को शेयर नहीं करते। तो जो गुस्सा होता है ना, हमेशा वो देखता है कि वो फील कर पाते हैं कि मम्मा किसके साथ शेयर हो रही है।
तो वो चीज थोड़ा सा आपको पॉइंट आउट और सर्च अपने लेवल पे करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ऑलराइट, इस क्वेश्चन को हम लोग ना और डिटेल में ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। और Yeah, thank you. क्योंकि ठीक है, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस और हैं जो बरखा जी के लिए हैं। एक तो ये है कि डाइट को लेकर के है, आई हैव वन क्वेश्चन। एकता आपका कोई क्वेश्चन है क्या डाइट को लेकर के? ओके, ओह माय गॉड, Hello. या ओके, वन मोर थिंग, probably meeting, Hello. yeah, meeting will end in 5 minutes, so अगर end होगा then I will restart it, then you guys can again join it. ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? अगर ये end हो जाएगा तो आप समझ लेना कि खुद end हुआ है ये, ठीक है? पूछिए आप क्वेश्चन। हाँ, मेरा बस आपसे ये क्वेश्चन है, जैसे आप डाइट के बारे में बोल रहे हो ना, बिकॉज मेरा बेटा भी ऑलमोस्ट सेम ही एज का है, 4.9 है। उसका मैं आई थिंक पहले ग्रुप में भी शेयर कर चुकी हूँ, उसके साथ भी अंडरस्टैंडिंग, कमांड फॉलोइंग, ये सारी चीजें हैं, बट उसके साथ सिर्फ वही इशू है कि स्पीच नहीं आ रही है उसकी। मतलब वो कोशिश करता है, बैबलिंग है, कुछ वर्ड्स भी बोलता है, बट आई डोंट नो कि क्या रीजन है जो वो नहीं प्रॉपरली बोल पा रहा है। तो अभी जो मेरे लिए ऑप्शन बचा है, बिकॉज मैंने सब ट्राई कर लिया है, होम्योपैथी, डॉक्टर दीपक गुप्ता है, डॉक्टर इमरान, आई बीन टू एवरीवन, अभी सिर्फ GF-CF है जो मैं नहीं कर पा रही हूँ स्ट्रेट, बिकॉज मैंने पहले भी शायद बताया था कि वो बहुत पिकी ईटर है, और मैंने ऐसा टाइम भी देखा है जब वो 5-7 डेज तक कुछ नहीं खाता था, तो बस हमें ये लगता था कि कुछ तो खा ले, कुछ तो जाए इसके पेट में। तो अभी मुझे नहीं समझ आता मैं कैसे इंट्रोड्यूस करूं। अच्छा, प्लस पॉइंट ये है कि दूध वो खुद से ही नहीं पीता, मतलब वो 2 साल का था, उसने खुद ही छोड़ दिया, तो फिर उसके बाद हमें पता चला कि नहीं अच्छा होता है ऐसे बच्चों के लिए, तो फिर हमने ज्यादा उसको पुश भी नहीं करा पीने के लिए। तो जो मेरा मेन चैलेंज है वो उसी के ऊपर आ रहा है। जैसे अभी वो सिंपली जो घर में बनता है, दाल, रोटी, सब्जी, चावल, वही सब खाता है, तो उससे मैं कैसे इंट्रोड्यूस करूं? कुछ आपके पास टिप्स हैं कि पिकी ईटर को GF-CF में कैसे डाल सकते हैं, कैसे स्टार्ट करा सकते हैं? या तो अभी मैम उसको ग्रेजुअली करा सकते हो आप, कि जैसे आपने उसको इनिशियली जैसे आपने कोई रोटी ली, ठीक है, GF-CF वाली, और मेरे ख्याल से तो ना आप अगर मिक्स करके आटा लोगे ना तो उसका टेस्ट, जैसे सिर्फ आप ज्वार का आटे की रोटी दोगे उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता, क्योंकि मैंने भी खुद ट्राई किया है। मैं इनिशियली अपने बेटे को ज्वार के आटे का देती थी, उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता था, बट दो ही कैन ईट एवरीथिंग, मतलब ही इज नॉट अ पिकी ईटर, ये बहुत, इनफैक्ट ही इज अ फूडी, तो वो सब खा लेता था। बट फिर मैंने इसका आटा चेंज किया और वो उस आटे का टेस्ट मैंने देखा इज मच बेटर, कि हम भी खा सकते हैं वो आटा। मैंने वो आटा इसके लिए मंगाया है जो अमेज़न पे मिलता है ना, ग्लूटेन फ्री वाला एक आटा। आप ट्राई करके देख लो। तो मतलब आप ये कर सकते हो कि ना ग्रेजुअली आप शिफ्ट करो, एकदम उसका मत बंद करो। आप ना पहले एक बाइट उसकी वो दे दो और फिर 2 बाइट दो, 2-3 दिन आप यही करो कि 1 बाइट उसकी दे दी, 2 बाइट दूसरे आटे की दे दी, ठीक है। फिर ग्रेजुअली करके आप उसके वो मतलब ग्रेजुअली आपको हो सकता है कि महीना भर लग जाए ग्लूटेन पे आने में, नॉन ग्लूटेन फ्री आने में। मैंने तो पता है क्या करा था, अभी थोड़े टाइम पहले ही मैंने ये मंगाया था, इट्स बीन 10-15 डेज नाउ, तो ग्लूटेन फ्री वाला आटा। तो मैं इसके लिए सुबह ब्रेकफास्ट में दोनों का पराठा बना के ले गई, एक नॉर्मल आटे का जो हम खाते हैं और एक एक्स्ट्रा। तो मैंने सबसे पहले, बिकॉज ही लव्स बैगन का भरता, तो मैंने उस दिन स्पेशली इसके लिए बैगन का भरता बनाया कि मे भी इसके साथ खा ले। तो इसने एक बाइट तो खा ली, फिर इसको टेस्ट समझ आ गया कि नहीं दिस इज समथिंग डिफरेंट। फिर इसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे किचन में लेके आया और फ्रिज ओपन करा के दूसरा आटे का डब्बा निकलवाया, बेलन फुल करा कि अब ये बना के दो, मुझे ये वाला नहीं खाना, मुझे ये वाला खाना। मतलब वो इस लेवल तक अपनी बात मनवा लेता है थ्रू गेस्चर। अच्छा, आपने एक ये चीज देखी, उसकी टंग टाइट तो नहीं है? हाँ, ये मैंने दिखा दिया, नहीं है उसकी टंग। अच्छा, क्योंकि अगर वो नहीं खाता फिर तो बहुत मुश्किल है। अगर वो ऐसे नहीं कर रहा, या फिर आप किसी रीइंफोर्समेंट के हिसाब से ट्राई कर सकते हो कि ये खाओगे तो मैं ये दूंगी, मतलब इस तरह से आपको खिलाना पड़ेगा। एक बाइट खाओ तो आपको ये दूसरी आप अगर लक्ष्मी नगर में वहां जाते होंगे विक्रम सर के पास जो स्पेशल एजुकेटर हैं, उन्होंने मेरे नहीं, को मैं बोला उनके था। पास नहीं उनके पास नहीं अच्छा जाती। अच्छा, अच्छा। बट यही एक रीइंफोर्समेंट का तरीका यही होता है किसी भी चीज के लिए, बच्चे के लिए ना, कि आप कुछ भी कराना है बच्चों को तो रीइंफोर्समेंट में ये होता है कि आप ये कर दो तो मैं आपको ये दे दूंगा, जो भी नहीं, उसका मतलब मैं फेवरेट। तो सिर्फ इतना बोलना चाह रही थी कि बड़े सारे थेरेपिस्ट ने उसको रेनफोर्सर्स के साथ कोशिश करी थी काम कराने की, स्पीच वाले अच्छा, सर ने भी, स्पेशल एजुकेटर ने भी, पर क्या होता है उसका रेनफोर्सर होता है या तो चॉकलेट या आइसक्रीम, वो सबसे ज्यादा उसे यही 2 चीजें पसंद करता है जो हम
कोशिश करते हैं थोड़ा लिमिट करने की। तो अब अगर हाँ, तो उसको उसका तरीका ये है, उसको चॉकलेट आप उसको पूरी मत दो ना, जरा सा एक जरा सा पीस दो, जरा सा। इसका भी रिइंफोर्समेंट चॉकलेट ही था, हम एकदम जरा सा देते थे, मतलब मेरे फिंगर में जितनी चॉकलेट लग जाएगी बस मैं उतनी सी दूंगी उसको। नहीं तो वो फिर इतना शरीफ बच्चा बच्चा नहीं है ना, मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है डे बाय डे और उसकी चाह नहीं रही है। तो अब अगर उसके हिसाब से चीजें नहीं होती फिर वो फैल जाता है, वो जमीन पर लेट के रोने लगता है। फिर तो ये हो गया कि वो एकदम अपने हैप्पी जोन से ऐसे जोन में चला जाएगा कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब मैं तुम्हारी बात नहीं मानू। हाँ, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ चुकी। या हेलो। क्या बरखो जी, आप कंटिन्यू। हाँ, एकता जी मैं कह रही थी ना, एक्चुअली वो बड़ा हो गया है तो उसके लिए जीएफसीएफ में जाना बहुत मुश्किल टास्क है, क्योंकि हाँ बड़े हाँ। बच्चों के लिए जीएफसीएफ में जाना बहुत मुश्किल, स्पेशली अगर वो पिकेटे हो तो उनके लिए बहुत मुश्किल टास्क है कि उसको जीएफसीएफ में जा पाओगे आप। अच्छा तो ऐसा अभी मतलब आपके लिए है कि आप जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड कर दो, क्योंकि आप उसको 100% में ना इतनी जल्दी नहीं डाल पाओगे, वो बड़ा हो चुका है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है, वो नहीं समझते। इनफैक्ट अभी मैं खुद ही कह रही हूँ, मेरा बेटा अब वो बिस्किट्स मांगता है, पहले वो अपने जो हम उसको ग्लूटेन फ्री बिस्किट देते थे वो खा लेता था, बट अब वो नहीं खाता, उसने बंद कर दिया खाना, कि नहीं मुझे ये नहीं खाना, मुझे वही वाला खाना है, हाँ हाँ क्योंकि उसकी हाँ। अंडरस्टैंडिंग आ गई, उसको समझ में आ गया कि नहीं ये मुझे कुछ बेकार चीज देते हैं, जो वो अच्छा, पहले बहुत खुशी खुशी मेन खाता था। वही है कि जिस लेवल तक अवॉइड कर सकते हैं चीजें। हाँ हाँ, हम्म, जिस लेवल तक आप अवॉइड कर सको, और कोशिश करो ग्रेजुअली वो शिफ्ट हो पाए, तो आप ट्राई करके देख लो, क्योंकि अब थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, ये मुश्किल टास्क है, बड़ा हो गया बच्चा ना तो बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है। जितना छोटा बच्चा होता है ना उसको जीएफसीएफ में डालना उतना आसान होता है, और रिजल्ट भी उतनी जल्दी आते हैं। जितना बड़ा हो जाता है ना उसको रिजल्ट आने में उतना ही टाइम भी लगता है, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी बहुत सारी चीजें अब्जॉर्व कर चुकी है, उसको डिटॉक्सिफाई करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। तो और आप ये एक आप चीज मतलब आपने जो ग्रुप ये में किसी ने शेयर किया था। हाँ 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 जी, ग्रुप में किसी ने जीरा वाटर शेयर किया था, एंड मैंने हाँ भी वो हाँ, ट्राई किया, जीरा वाटर, कोकोनट वाटर, और वो सच में हेल्पफुल है। मैंने भी ट्राई अच्छा किया है उसको, मैं भी दे रही हूँ अपने बेटे को, एंड ये इट्स हेल्पफुल। अंडरस्टैंडिंग मतलब अभी विद इन लॉकडाउन के पीरियड में इसका सेंसरी इश्यूज बढ़ गए हैं, बट इसकी अंडरस्टैंडिंग और स्पीच काफी इंप्रूव हो गई है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है। आपने अभी बोला था इनिशियली कि इसका कोई पॉटी शेड्यूल नहीं था आपके बच्चे का। हाँ हाँ, नहीं था। हाँ, तो ये सेम चीज मेरे बेटे के साथ भी है। मतलब शेड्यूल और दिन में ये मतलब एक ही बार मोशन करता है या कभी भी, मतलब मतलब इसका दो ये टू है थ्री कि मैं टाइम्स? इसको जितनी बार टॉयलेट में बिठाऊंगी वो जरूर मतलब पॉटी जाएगा। तो उसका उसका गट इन्वॉल्व है, ही नीड जीएफसीएफ डाइट, उसके लिए बहुत जरूरी है। उसका गट, अगर उसको ये इश्यू है, उसका उसका गट ठीक नहीं है, तो उसको तो जीएफसीएफ डाइट चाहिए। फिर अगर आप फिलहाल जीएफसीएफ नहीं दे सकते तो एटलीस्ट आप जीरा वाटर, मतलब कुछ भी ऐसी चीज से ट्राई करके देखो जिससे उसकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो पाए, इससे अच्छा आपको रिजल्ट दिखेगा। हाँ, मतलब अगर आप मतलब ये ट्राई करो 15 डेज 20 डेज में, अगर जीएफसीएफ कर पाओ तो ही विल शो चेंजेस, क्योंकि उसका गट इन्वॉल्व है। जीरा वाटर का वही है ना कि बस एम्प्टी स्टमक देना है थोड़ा सा। हाँ, एक 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 चम्मच आप वो दे देना उसको, कोकोनट ऑयल, और उसके बाद जीरा वाटर, जितना वो एक बार में पी ले, बाकी फिर आप धीरे धीरे जितना बचेगा, एक ग्लास बना लीजिए, जितना बचेगा थोड़ा थोड़ा करके देते रहिए उसको दिन में, 1 सिप 2 सिप। जीरा वाटर मतलब शाम के मतलब जीरा दोपहर के बाद नहीं देना, दोपहर के बाद नहीं देना, दोपहर से पहले पहले। जीरा वाटर के लिए क्या वाटर में जीरा भिगो के रखना पड़ता है? नहीं, 2 तरीके हैं, या तो आप जीरा को 1 चम्मच जीरा को 1 गिलास पानी में उबाल लीजिए, और पानी थोड़ा जब कम हो जाए तो उस वाटर को फिर आप ड्रेन करके वो दीजिए, या तो आप जीरा भून के ना भून के आप उसे पानी में गर्म थोड़े से वार्म वाटर मिक्स करके उसको फिर वो दे दीजिए। ओके, थैंक यू। ऑलराइट, और कोकोनट, जो कोकोनट वाटर है या कोकोनट ऑयल है वो? कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल। okay, we have 10 more minutes, so जो भी क्वेश्चन। Yeah, I'm saying that Bakhaji, I wanted to know कि everybody says कि we should not leave our children unattended anytime. तो आपने ऐसा कोई रूटीन बनाया था क्या कि बच्चे को हर टाइम मतलब वो 24 आवर्स कैसे अपना स्पेंड करता है? आपने ऐसा कुछ रूटीन बनाया था क्या कि अभी उसको इतने बजे से इतने बजे मतलब तक ये मेरा करना थोड़ा है? सा और बिलीफ है, मेरा थोड़ा सा और बिलीफ था कि देखो, मैं हर मतलब बच्चे को अपना मी टाइम भी चाहिए होता है, सबको अपना मी टाइम चाहिए होता है, मुझे भी चाहिए होता है कि मुझे मेरा टाइम चाहिए, वैसे बच्चे को भी अपना ना थोड़ा सा अपना टाइम चाहिए होता है। तो आप दिन में 1 घंटे उसको फ्री छोड़ सकते हो, उसको जो करने चाहे वो कर सकता है। मतलब मैं छोड़ती हूँ क्योंकि मेरे पास, मैं अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड ऑफिस रहते हैं, और मतलब वो उनका शेड्यूल ऐसा है कि ही इज इन ऑफिस, तो
ऐसा नहीं हो पाता कि मैं 24 घंटे उसको टेंशन दे पाऊँ, क्योंकि मुझे और भी घर के काम होते हैं। तो ये रहता वही है, ये क्वेश्चन अकेला मेरा रहता है। बाकी 23 घंटे आप कैसे उसको ऑक्यूपाइड रखती थी? बिकॉज कब की डेट में? अब जब आप हेलो? उस बच्चे के साथ थी और खुद घर पे भी ओटी करते थे, तो कैसे उसको आप ऑक्यूपाइड रखते थे 24 आवर्स? जब आप बस उसको 1 आवर ही छोड़ते थे, 23 आवर्स आप उसके साथ थे, तो आप कैसे कैसे उसकी एक्टिविटी प्लान करते थे कि आप उसका पूरा टाइम आपके साथ बीते? इसका शेड्यूल अगर देखा जाए तो इसका शेड्यूल ये था कि ये ही यूज टू वेक अप एट 9, जब स्कूल नहीं जाता था तो ही यूज टू वेक अप एट 9 एंड आई विल ट्राई कि मैं अपना काम 9-9:30 तक फिनिश कर दूं। और 9-9:30 तक फिनिश करके उसके बाद ही उठेगा से नहलाना, मतलब जो भी इसका ब्रश ब्रश ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट करते करते अराउंड 10-10:30 हो जाते थे। देन आई यूज टू सिट विथ हिम, थोड़ा सा प्ले कर लिया, कुछ जो भी इसके स्पीच वाले जो कार्ड्स वगैरह थे वो मैं इसको करा देती थी। और फिर मैंने इसके लिए एक्सप्लोरर बॉक्स, मिंटो बॉक्स, ऐसी चीजें बहुत पहले से लेके रखी थी, तो वो उसके साथ स्पेंड करा। फिर इसके कुछ मतलब नहाने वहाने का टाइम हुआ, नहला वला दिया, फिर कुछ खाने को दे दिया। फिर इन द मीन वेल मैं इसके लिए कुछ बना रही हूँ, तो ही इसकी एक अच्छी आदत थी, ही यूज टू रीड बुक्स। ये अपना टाइम वेस्ट नहीं करता था बचपन से ही, और अभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। ये कुछ कर रहा होता है ऑल द टाइम, या तो लेगो से प्ले कर रहा होगा, कुछ कर रहा होता है ये ऐसे इधर उधर भागता नहीं है। तो ही यूज टू स्टार्ट, उस टाइम पे ये बुक्स पढ़ता था, ये कलर कर रहा है, कलरिंग कर रहा है, बुक्स पढ़ रहा है। और फिर दोपहर में ही यूज टू स्लीप, आफ्टर लंच ही यूज टू स्लीप फॉर 1 or 2 hours। और फिर शाम को वही उसका ओटी एक्सरसाइज वो करते करते 8 o'clock हो जाता था। फिर खाना खाएगा, फिर रात में थोड़ा सा इसको स्टोरी के साथ बैठ के पढ़ ली, या इसको राइटिंग करा दी। ये करके मतलब इसका शेड्यूल ऐसे ही चला जाता है। अभी स्कूल भी जाता है, तो स्कूल में आता ही 1-1:30 पे है। फिर आएगा, खाएगा, सोएगा, वो इस थेरेपीज में जाएगा, थेरेपी से आएगा, उसके बाद 1 घंटा पार्क में, या फिर मतलब मेरी मदर पास में रहती है तो उनके घर चला गया, वहां पे इसकी कजन है उसके साथ प्ले कर लिया। और फिर घर आके भी स्पीच, थोड़ा सा स्पीच में लगे रहते हैं पूरे दिन भर उसके साथ, स्पीच के लिए कि रास्ते में भी वो स्पीच तो चलती रहती है उसकी ऑल 24/7 वो चलती रहती है। बाकी फिर रात का वही शेड्यूल है, इसको खाना वाना खिला के हम इसको पढ़ा के रीडिंग करा के, मतलब ये एक हैबिट डाली है मैंने इसकी कि डेली राइटिंग करनी है और रीडिंग करनी है, चाहे स्कूल हो या ना हो। तो तो अभी आप इसका ओटी खुद से ही करते हो, घर पे ही कर रहे हो? हाँ, घर पे कर रहे हैं, बट ऑनलाइन, मतलब मैं ऑनलाइन सेशंस ले रही हूँ, वो वीक में 1 सेशन लेती हूँ, ताकि मैं उनको दिखा देती हूँ कि जो थेरेपिस्ट है मेरी, उनको मैं दिखा देती हूँ कि देखो ये मैंने कराया, अब इसके मुझे ये इश्यूज दिख रहे हैं, अब इस पे हम क्या करें। तो शी विल ओके गाइड मी कि ओके। इसके लिए कर लेते हैं, इसके लिए कर लेते हैं। फिर वो 1 वीक का हम वही फॉलो करते हैं, फिर क्या जो इम्प्रूवमेंट आई होती है उस बेसिस पे फिर हम वो फर्दर प्लान कर लेते हैं। ठीक है, मतलब ओके, जो थैंक यू ओटी में सो ऑनलाइन मच। सेशन ले रही हूँ उसमें वो सेशंस नहीं लेती हैं, वो सिर्फ देखती हैं कि इसको हम आगे क्या प्रोग्रेस कैसे करना है, ये यही एक्सरसाइज कंटिन्यू रखनी है इसकी। करा हम घर पे ही रहे हैं। और इनफैक्ट अभी तो खैर नहीं हो रही उसकी 1 मंथ से, क्योंकि ही हैज टूथ इन्फेक्शन। तो अभी वो कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको पेन काफी ज्यादा है टूथ में, तो अभी 1 मंथ तो उसका कुछ नहीं हुआ है। तो इसलिए थोड़े से इसके सेंसरी इश्यूज बढ़ गए हैं। और हाँ, एक चीज मैं करती हूँ जो मैंने अभी लास्ट 4-5 मंथ से स्टार्ट की है, वो ओम चैंटिंग है इसकी रात में। हेलो। हेलो। हाँ बरखा मैम, आप ओम चैंटिंग मतलब उससे करवाती है, बुलवाती है, या फिर म्यूजिक लगाती है बुलवाती ओम हूँ। चैंटिंग? नहीं नहीं, बुलवाते हैं। जैसे मैं मेरी बेटी को ओम बोलती हूँ तो वो नमः शिवाय बोल देती है, उसको वो बुलवाती हूँ मैं डे नाइट नहीं, आप उसके सामने एक्चुअली। ओम ओम बोलते रहिए, वो कुछ टाइम में ना आप मतलब डेली रूटीन आप ही बने। पहले ये भी नहीं बोलता था, मेरा बेटा भी नहीं बोलता था। हाँ इनिशियली हाँ मैं 4 मंथ्स पहले की बात करूँ तो ये कुछ नहीं, सिर्फ ओम भी नहीं बोलता था, बट नाउ आफ्टर 4 मंथ्स ये ओम बोलता है, गायत्री मंत्र बोलता है, कर्पूर गौरम बोलता है। ये सब इसने सीख लिया 4 महीने में। ओके ओके। तो वो आप ग्रेजुअली उसे कराते रहोगे, 5 मिनट्स बैठना ही है, मतलब डेली दो। कि ये भी मना कर देता नहीं, मुझे नो मंत्रास, ये साफ मना करेगा नो मंत्रास, बट मैं कहती हूँ नहीं करना है, तो दे विल लर्न। उनकी आदत होती है, उनके हैबिट्स होते हैं, वो जो ये चीज नहीं कर सकते वो अवॉइड करने की। अगर आप उनके साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होके कराते हैं तो वो मान जाते हैं, फिर करने लग जाते हैं। ये अच्छी बात होती है हमारे बच्चों में ना, वो मान जाते हैं। बाकी बच्चे बिल्कुल ही नहीं मानते, ये फिर भी मान जाते हाँ हैं। ओके Okay, थैंक we are left with only 5. ये जरा आप लोग, ये काफी नॉइस हो रही है।
हेलो। हेलो हेलो एक तो मेरे को अपनी वॉइस इको हो रही है, आई डोंट नो। अच्छा बरखा जी, मेरे को लग रहा है शायद आपके एंड पे जो माइक है ना कुछ वो इको कर रहा है, तो कोई भी अगर कुछ बोल रहा है तो वो रिपीट हो रही है चीजें। मैं बस एक लास्ट बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन है गौरव का, इसके बाद हम लोग एंड करेंगे एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल डिस्कस इन ग्रुप एंड इफ रिक्वायर वी कैन हैव अनदर सेशन नेक्स्ट वीकेंड। सो ही इज आस्किंग लाइक जो जीएफसीएफ डाइट है उनके बच्चे का पेट ठीक है बट क्या वो फर्दर मूव कर सकते हैं जीएफसीएफ डाइट के लिए? बरखा जी। हाँ डेफिनेटली मूव कर सकते हैं, एटलीस्ट आप ट्राई कर सकते हो 15-20 डेज के लिए कि आपको कोई चेंजेस दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। कोई हार्म नहीं है ट्राई करने में। Yeah, hi, हम लोग थे GFCF पे, लाइक वी वर ऑन GFCF फॉर ऑलमोस्ट एन ईयर। फिर मैं इधर शिफ्ट हुआ था तो हमने अपना होम्योपैथी डॉक्टर चेंज किया था, तो डॉक्टर ने बोला था कि आप नॉर्मल डाइट पे ले आइए इसको। तो अभी क्या ना कि नॉर्मल डाइट पे हम लोग इस पे आए हैं, लास्ट कम से कम 2 महीने से नॉर्मल डाइट पे ले आए हैं इसको। GFCF पे जब था तब शुरू में हमको फर्क दिखा था, मतलब लाइक थोड़ा सा इसका हाइपर एक्टिविटी कम हुआ था, बट उसके बाद में वो एकदम फर्क दिखा। फिर उसके बाद में ग्रेजुअली लाइक 1 साल तक हमने रखा था, बट कोई उसके बाद में कोई इतना फर्क नहीं दिखा था। Okay. Yeah, Barkha, you want to say something? अगर नहीं फर्क दिखा तो फिर आप 1 साल से कंटिन्यू कर चुके हैं तो शायद ना दिखे, क्योंकि बहुत सारे में जीएफसीएफ तो नहीं फर्क करता। कब जिनको गट इश्यूज नहीं होते जनरली उनमें जीएफसीएफ नहीं इफेक्ट कर पाता। अगर आप ट्राई कर चुके हैं तो फिर दोबारा ट्राई करने का फायदा नहीं। अगर आपको लगता है आपको ट्राई करना चाहिए तो यू कैन ट्राई। एक्चुअली मैं भी एक पेरेंट हूँ कि कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो कांट एडवाइज मच ऑन दिस इश्यू। और प्रमोद जी भी अपना वो शेयर कर सकते हैं आइडिया। आप मेरा भी बताइए क्या कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पे चीज पता क्या हो रही है, एक मिनट। हाँ, कि जीएफसीएफ डाइट इतना तो श्योर है, जितना भी इतने दिनों से हम लोग ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हैं कि उन्हीं बच्चों को ज्यादा फायदा कर रहा है जिनके पेट में इश्यूज हैं, लूज मोशंस हैं या कॉन्स्टिपेशंस हैं, उनको काफी मतलब हेल्प कर रहा है। या उन बच्चों को जिनको सेलिक डिसीज है, तो क्योंकि सेलिक डिसीज तो डायरेक्टली कहता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ व्हीट के अंदर जो ग्लूटेन प्रोटीन होता है उसकी वजह से। तो बहुत से लोगों को जो कि नॉर्मल है, जैसे हम लोगों को भी हो सकता है कि सेलिक डिसीज हो। बहुत से लोग होते हैं हमें से इनका पेट हमेशा ही खराब रहता है, लाइफ लॉन्ग कभी कुछ प्रॉब्लम रहती है, उन्हें व्हीट एलर्जी होती है, बट कभी टेस्ट नहीं कराया, कभी कुछ किया नहीं, तो मालूम नहीं है। यूएस में और दूसरी कंट्रीज में जैसे नॉर्मल बॉडी चेकअप होते हैं उसके अंदर ये वाले चेकअप भी हो जाते हैं जिसमें कि पता लग जाता है कि हाँ इस पर्सन को इस चीज का है। तो वहां पे आप अगर देखो तो ग्लूटेन फ्री डाइट का एक अलग ही कॉर्नर होता है जहाँ पे ग्लूटेन फ्री डाइट ही होती है। हमारे देश में तो पिछले 2-4 साल के अंदर बहुत सारे स्टोर खुले हैं जहाँ पे इन सब के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो अ, लेकिन हाँ अब ये है कि जिन बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है सेलिक डिसीज की या गट इश्यूज की, यस दे शुड फॉलो इट। अदर पेरेंट्स कैन ऑल्सो फॉलो इट, बट अगर दिख रहा है कि नहीं कोई फायदा नहीं हो रहा 1 या 2 महीने या 4 महीने रखने के बाद में, तो मे बी इट्स नॉट रिक्वायर। आप नॉर्मल डाइट दो बच्चे को अपनी। और जैसा आपने कहा होम्योपैथी वाले ने कहा कि नहीं इसको जीएफसीएफ में मत रखो, तो मैं एक चीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि हमने भी होम्योपैथी फॉलो की और पैरेलल में जीएफसीएफ प्लस बायोमेड भी फॉलो किया। ना तो कभी होम्योपैथी वाले ने बोला ना कभी बायोमेड वाले ने बोला कि आप इसको नॉर्मल डाइट पे रखो। उन्होंने कहा जो खिलाना है खिलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी दवाई अपना काम कर रही है, ये चीजें अलग काम कर रही हैं। लेकिन होम्योपैथी में कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि खट्टा देना या दवाई देने के 10 मिनट आधे घंटे बाद पानी पीना, या ये सब कुछ रूल्स होते हैं जो हमने फॉलो किए थे, जो शायद सभी लोग कर रहे होंगे, आई होप। ओके सो ये तो करते हैं कि वो बोलता है कि मतलब 30 मिनट्स पहले और 30 मिनट बाद कुछ भी नहीं देना खाने पीने को, मतलब जब मेडिसिन दे रहे हैं तो। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, जैसे अभी आज की डेट में भी हम लोग दवाई जब देते हैं उसको होम्योपैथी वाली, तो कोशिश ये होती है कि जैसे मॉर्निंग में दी है तो उठने के बाद ही हम दे देते हैं, क्योंकि मालूम है कि अभी उसने कुछ खाया नहीं है या पिया नहीं है। और देने के बाद 15-20 मिनट तक हम उससे कुछ नहीं देते हैं। सेम चीज दोपहर में होती है, वही चीज रात को होती है। और ये थ्रू आउट जितने भी लोग होम्योपैथी में मतलब प्रैक्टिस में, वो सब यही रिकमेंड करते हैं कि कुछ भी नहीं लेना आगे पीछे इसके।
ठीक है। सो नाउ इट्स 6 o'clock, सो बाकी जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस होते हैं वो लोग हम लोग ग्रुप में डिस्कस करते हैं। और अगर ऐसा लगता है कि हमें वीक में एक दिन इकट्ठा होने की ज़रूरत है जिसमें हम सभी पेरेंट्स कुछ शेयर कर सकें इस तरह के क्वेश्चंस वगैरह कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर, तो वो हम लोग इस वीक में डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि अभी मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि बहुत से लोगों के पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो वो चाहते हैं डिस्कस करना ओवर कॉल, तो वो हम अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, बाकी चीज़ें हम लोग ग्रुप में डिस्कस। ऑलराइट, सो थैंक यू very much everyone for joining this session. Barkha ji, thank you so much for sharing all your stories. Thank you, sir, for giving opportunity. Yeah, thank you. Thank you everyone. Okay. Thank you.